Today's topic is reproduction in flowering plants. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। फ्लावरिंग प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस होते हैं कैसे होते हैं? सेक्सुअली। द फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो इनका फ्लावर होता है वही इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। जो इनका रिप्रोडक्शन वो इन्वॉल्व्स किन किन स्टेप में है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। अब देखते हैं इसका फ्लावर। तो फ्लावर में कौन कौन से पार्ट है? स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, फिलामेंट, पेटल, सेपल, ओब्री और ओब्यूल। तो जो स्टिग्मा और स्टाइल है वो है इनके कार्पल पिस्टल, ठीक है। और एंथर और फिलामेंट क्या है? स्टेमन। कार्पल क्या होता है? कार्पल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और स्टेमन क्या होता है? स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जो है स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या करता है? एंथर करता है प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स और फिलामेंट होल्ड्स द एंथर। जो फिलामेंट है वो एंथर को होल्ड करके रखता है। पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल गैमेट्स। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं? मेल गैमेट्स, ठीक है। देखिए जैसे इसके स्ट्रक्चर में है, नीचे स्टेमन, एंथर, पोलन ग्रेन्स, जो कि एंथर के ऊपर लगे हुए थे हैं पोलन ग्रेन्स। और एंथर को कौन होल्ड करके रखता है? फिलामेंट। पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? पोलन ग्रेन्स आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक एंड राउंड। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जो कि है कार्पल। कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट कंसिस्ट है इसमें? स्टिग्मा, स्टाइल, ओब्री, ठीक है। स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिकी टिप दैट रिसीव्स पोलन्स। क्या रिसीव करता है स्टिग्मा? पोलन्स। स्टाइल कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओब्री। जो स्टाइल है वो क्या करता है? वो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओब्री से। ओब्री क्या करती है? स्लोलन बेस कंटेनिंग ओब्यूल्स। ओब्यूल्स को कंटेन करती है। ओब्यूल्स कैसे होते हैं? स्मॉल स्ट्रक्चर इनसाइड ओब्री। ओब्री के अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर क्या होता है? ओब्यूल, विच कंटेन्स द फीमेल गैमेट्स। जो क्या कंटेन करता है? फीमेल गैमेट्स, ओके। देखिए इसका स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर क्या है? स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओब्री के अंदर ओब्यूल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन कैसे होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। मतलब पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। देखते हैं पहले सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स विद इन द सेम फ्लावर और द विद इन फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट्स। मतलब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर सेम फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। इसके एग्जांपल्स हैं पी और वीट, ठीक है। अब देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन पार्ट टू फ्लावर ऑफ अनदर वन पार्ट मीन्स पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर दो डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स में क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। इसके एग्जांपल्स हैं हिबिस्कस और मेज। अब बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस की। तो कौन से एजेंट्स होते हैं? विंड, इंसेक्ट्स और वाटर। जैसे कि विंड किस में? ग्रासेस में, मेज में और कोकोनट में। इंसेक्ट्स रोज में, सनफ्लावर में और हिबिस्कस में। वाटर इन सेम एक्यूटिक प्लांट्स में, ठीक है। मतलब जैसे जब हवा चलती है तो जो ग्रासेस के फ्लावर्स के पॉलन्स होते हैं वो हवा से एक से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की, ठीक है। आफ्टर पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा। पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट कहाँ होते हैं? स्टिग्मा पर, ठीक है। ए पोलन ट्यूब ग्रोज डाउन द स्टाइल टू रीच द ओब्यूल। जो एक पोलन ट्यूब है वो ग्रोज डाउन कहाँ होगी? स्टाइल में कहाँ पहुँचने के लिए? ओब्यूल तक, ठीक है। द मेल गैमेट्स ट्रेवल्स थ्रू द पोलन ट्यूब। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो ट्रेवल किसके द्वारा ट्रेवल करके जाते हैं? पोलन ट्यूब्स के। इट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट एग इन द ओव्यूल। और ये फ्यूजेस क्या करती है? फीमेल गैमेट सेक्स को ओव्यूल में
दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये पूरा फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। और अ जाइगोट इज फॉर्म्ड, मतलब एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारा स्टिग्मा है उस पर क्या है? एक पोलन ग्रेन आ गया। अब ये पोलन ट्यूब को ग्रो करेगा स्टाइल तक, ठीक है। उसके बाद मेल गैमेट्स ट्रैवल करेंगे इस पोलन ट्यूब से। उसके बाद क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन में क्या बन जाएगा? जाइगोट, ठीक। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। तो फॉर्मेशन कैसे होगा फ्रूट और सीड का? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू ए सीड, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में डेवलप हो जाएगा? सीड में। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रो इनसाइड द सीड, एक जाइगोट डेवलप्स होगा एम्ब्रो के अंदर सीड में। द ओवरी इनलार्ज द रिपन्स टू फॉर्म ए फ्रूट, जो ओवरी है वो इनलार्ज हो जाएगी और फ्रूट्स को राइप करने में हेल्प करेगी। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड एंड हेल्प्स इन इट्स डिस्पर्सल, मतलब जो फ्रूट है वो प्रोटेक्ट करता है सीड को और हेल्प करता है डिस्पर्सल होने में। देखिए जैसे सबसे पहले क्या होगा? ओव्यूल, ओव्यूल से सीड, कंटेन्स एम्ब्रो, फिर ओवरी, फिर फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर टॉपिक्स लाइक दिस। बाय।